नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के इमलोटा गांव में मौजूद सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस में हम पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस स्कूल में पढ़ने वाले या फिर पढ़ाई कर चुके बच्चों के अभिभावकों से फीडबैक लिया है, ताकि एक अभिभावक आज के समय में स्कूल से क्या उम्मीदें रखता है। इस वक्त मेरे साथ सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा की मैनेजमेंट की तरफ से पुनीत शर्मा जी जुड़े हैं और संदीप जी जुड़े हैं। आजकल हम आपके स्कूल को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं, अभिभावकों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का अभिभावक एक संस्था से क्या चाहता है। सर, सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें बताया है कि आप पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हो। हमारा पहला सवाल ये है कि सर, स्कूल टाइमिंग के दौरान कंपटीशन में आप ऐसा क्या अलग करवा रहे हो? ऐसा है कि कंपटीशन के युग में टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और हर अभिभावक की ये अपेक्षा रहती है अपने बच्चे से कि वो +2 करते करते किसी न किसी ऐसे उच्च संस्थान में दाखिला ले ले कि जहां उसका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में ही विद्यालय में पढ़ाई करवाई जाती है और हर बच्चे को हर कंपटीशन के हिसाब से तैयार किया जाता है, ताकि वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके अपने अनुसार जो है कॉलेज वगैरह में अपना एडमिशन करवा सके। अच्छा संदीप जी, अगर बात करें तो एकेडमिक के साथ कंपटीशन की किस तरह से आप तैयारी करवा रहे हैं और क्या स्कूल टाइम में सब चीज़ें पॉसिबल हैं? हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें स्कूल टाइम में ही पॉसिबल हैं और विदाउट स्ट्रेस के। बच्चों को स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम टाइम में और बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल फोकस भी करते हैं कि भाई बच्चे को कोई स्ट्रेस ना लेना पड़े। तो ये पॉसिबल कैसे है? अच्छे स्टाफ के साथ पॉसिबल है। हमारे पास जो स्टाफ है वो पोटेंशियल रखता है, वो एक्सपीरियंस्ड है। उनकी टेस्ट सीरीज करवाना बच्चे को, बच्चे का टाइम टू टाइम 1-to-1 स्टूडेंट्स, मतलब एक बच्चे के साथ जितना, मतलब एक क्लास के अंदर जितने ही बच्चे हैं, एक एक बच्चे की मार्किंग करना कि इस बच्चे का ऐसा बिहेव है, ये इतना पोटेंशियल रखता है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम देना। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब बच्चे 1-to-1 मार्किंग हो बच्चे की जी, कि भाई ये बच्चा ऐसा है तो ये ऐसा परफॉर्म करेगा, तो उसके उतना ही उसके ऊपर बर्डन दिया जाए, तो ये ऐसे ही पॉसिबल होगा। सर मतलब हर बच्चे पर ध्यान दे पाना संभव? हाँ बिल्कुल संभव है, क्योंकि एक तो क्लासेस का साइज हमारा बड़ा छोटा है। ये मैक्सिमम 36 बच्चे हम एक सेक्शन में रखते हैं। तो उससे क्या है कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चे के साथ वो बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल्कुल स्ट्रेटजिक रहती है कि वो उसको अपनी तरफ से प्लानिंग भी देता है कि आपको ऐसे परफॉर्म करना है, आपको इस तरीके से आपकी तैयारी करनी है। इनफैक्ट उस मॉर्निंग में 40 मिनट का डाउट सेशन होता है, उसके बाद पीरियड सिस्टम शुरू होता है। तो उस 40 मिनट के दौरान या तो बच्चे टीचर के पास अपना डाउट लेके जाते हैं, इन केस कोई बच्चा डाउट लेने के लिए ना भी आता हो तो वहाँ टीचर का रोल आ जाता है कि वो उस बच्चे से जाकर पूछता है कि भाई आपने कल क्या किया था, कैसे किया था, उसमें क्या आपको समस्याएं आई। तो इस प्रकार से वो 1-to-1 होकर उनके साथ काम करते हैं और इसी वजह से जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है। सर अगर बात की जाए तो कंपटीशन की तैयारी कौन सी क्लास से करवाई जा रही है? 5th ऑनवर्ड्स, 5वीं क्लास से अपना कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है जी। और आपने देखा होगा, जनरली आप गांव-गांव घूमे भी हो तो हमारा +2 करते करते बच्चे लगभग कामयाब हो जाते हैं। कोई बच्चा IIT में भी जा रहे हैं, बच्चे MBBS गवर्नमेंट कॉलेजेस MBBS में जा रहे हैं, आपका NDA में सिलेक्शन है डायरेक्ट, आपके MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर भी हैं और एयरफोर्स, नेवी, इनका तो हम जिक्र ही नहीं करते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जो उम्मीदें हैं ना वो हमसे बहुत हाई हैं। वो उम्मीद क्या करते हैं, उनके बच्चे IIT में जाएं, उनके बच्चे NDA में जाएं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर जाएं, उनके नीट के अंदर बच्चे परफॉर्म करें, ये उम्मीद रखते हैं वो। और उससे जो अलग बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं वो तो आप लोगों ने अब गांव में जाके देखा होगा। हमें तो पता भी नहीं कि इतने बच्चे ये कर, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में गए हो तो बच्चों ने क्या क्या कर रखा है। तो ये सारी चीजें तो आप लोगों के आगे हैं ही। जी पुनीत जी, अगर हम बात करें तो काफ़ी अभिभावक अपने बच्चों को बड़े बड़े महानगरों में भेजते हैं। सर अगर बात करें तो आप जो कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं और जो महानगरों में बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, इसमें क्या फर्क? महानगरों में जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं वहाँ वही बात आ जाती है कि एक तो वहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हर बच्चे के ऊपर काम पर्सनली नहीं हो पाता है और उनका टारगेट ये रहता है कि उच्च जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे हैं उनको वो टारगेटेड रखते हैं।
तो इसलिए जो बच्चा कमजोर है या उस लेवल का नहीं है, मीडियोकर से लेकर हाई लेवल तक के बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी का आईआईटी में या एमबीबीएस में या एनडीए वगैरह में सिलेक्शन हो जाए, वहाँ की मात्रा बहुत कम है, तो वहाँ इतना प्रॉपरली वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और महानगर में फिर और तरह की भी चीज़ें होती हैं, भाई नाइट लाइफ भी है, कैफ़े भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो बच्चा वहाँ अपने से सुपीरियर बच्चों को देखता है तो वहाँ वो क्रैम्प फील करता है जी। वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग जो सिटीज़ हैं, चाहे कोटा है और है, वहाँ से सुसाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि वो बच्चा कोटा वगैरह जाने के बाद इस स्ट्रेस में रह जाता है कि भी मैं यदि परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो घर वाले क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे। और यहाँ बच्चा क्या है, स्कूल में कोचिंग ले रहा है तो अपना बच्चा घर पे जा रहा है, पेरेंट्स के साथ रह रहा है, परिवार में रह रहा है, गांव में रह रहा है, कुछ समय उसको घूमने फिरने का भी मिल जाता है, अपने साथियों के साथ भी मिल जाता है। तो वहाँ यहाँ बच्चा स्ट्रेस फील नहीं करता है, इसलिए यहाँ का भी रेशो उतना ही है, रेशो सक्सेस का उतना ही है जितना कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। हमारे बच्चे भी हर साल 10-12 आईआईटी जेईई मेंस वगैरह क्लियर करके कभी एनआईटी में, आईआईटी में, डी क्लस्टर अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जी। अच्छा संदीप जी, अगर बात करें तो माँ बाप के पास रहकर बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी करता है, मैं उसी लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ कोटा, सीकर जैसे महानगरों में पढ़ाई करवाई जा रही है, तो बच्चे के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है और एक माँ बाप के लिए कितना फायदा है? देखो, दो चीजें हैं इसमें। एक तो बच्चा स्ट्रेस फ्री रहेगा, अगर यहाँ पे रहता है घर में माँ बाप के साथ, जब बच्चा रहता है स्ट्रेस फ्री रहता है, पेरेंट्स को ये पता रहता है कि उसका बच्चा कर क्या रहा है। और जब बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर चला जाता है तो पेरेंट्स को लास्ट में जब वो एग्जाम होता है तब जाके उसको ये पता चलता है कि मेरा बच्चा तो इस पोजीशन में है, वो बागडोर बच्चे के उस पेरेंट्स के हाथ से निकल चुकी होती है। जबकि हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चे को हम 11th करते करते ये पहचान लेते हैं कि इसमें ये पोटेंशियल, पेरेंट्स को बता देते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे चल रहा है और ये इतना यहाँ तक पहुँच जाएगा, और मेहनत करेगा इतना पहुँच जाएगा। तो उसको टाइम टू टाइम हम यहाँ से पेरेंट्स को एक्चुअल बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको आइडिया रहता है कि ये बच्चे का आज के डे में ये आउटपुट निकल रहा है, और इन फ्यूचर अगर बच्चा और मेहनत करता है तो यहाँ तक पहुँच सकता है। ये स्कूल में अपने यहीं पे पॉसिबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये पॉसिबल नहीं है, वो बच्चों को और पेरेंट्स को गुमराह करते हैं। अच्छा पुनीत जी, अगर बात करें तो कंपटीशन की तैयारी कब से करवानी शुरू करी और आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हमने लगभग 2018 से कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करवाई है। तो उसमें टेस्ट सीरीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। टाइम टू टाइम बच्चे को अपनी जानकारी मिलती है कि भी वो कहाँ गलतियाँ कर रहा है टेस्ट सीरीज से, और उसको उन गलतियों में कैसे सुधार करना है वो टीचर्स गाइड करते हैं। तो 2018 से हमने कोचिंग शुरू की थी और अब 2025 आया है, तो अब तक बहुत सारी जो है ना पॉजिटिव्स स्कूल के लिए भी रहे हैं और आसपास के एरिया के लिए भी पॉजिटिव्स रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहते रहते बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं, वो सभी आसपास के गाँव में हैं, कईयों से आप मिले भी हैं, जैसा भी उन्होंने आपको फीडबैक दिया है। और इस कंपटीशन की तैयारी करवाने का एक और प्लस पॉइंट भी है कि जो बच्चे इस कैलिबर के नहीं होते कि वो आईआईटी या एमबीबीएस में एडमिशन लें, वो बच्चे भी इतना कम्पिटिटिव हो जाते हैं कि जैसे आर्मी में सोल्जर की भर्ती के लिए है या कैडेट की भर्ती के लिए, तो वो आराम से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। अच्छा संदीप जी, अगर बात करें तो ये कंपटीशन की तैयारी करवाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये टेस्ट सीरीज क्या है? हाँ देखो, अब आज के दौर में अब जैसे पहले था आपका डीयू वगैरह और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये तो परसेंटेज के आधार पे पहले एडमिशन हो जाते थे, आज एंट्रेंस एग्जाम होने लगे। तो कंपटीशन बच्चे को फेस करना ही हर स्टेज पे, +2 के बाद जहाँ पे भी एडमिशन लेना है उसको एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा। तो कंपटीशन है, जॉब के लिए कंपटीशन है। तो आपको अगर बच्चे को तैयार करना है तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, वहाँ से कोचिंग और ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। बच्चे को आईआईटी में जाना है तो आईआईटी के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको यहाँ पे वो चीज़ मिल रही है। एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो नीट है, तो इन सब चीज़ों के लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है। संदीप जी, अगर फिलहाल बात की जाए तो आजकल जो अभिभावक है उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चा एनडीए टॉप करे, तो एनडीए किस तरह से आप तैयारी करो एनडीए को लेकर? देखो,
अपने पास क्या है, 9th क्लास से एनडीए, नीट, आईआईटी जेईई इनके सेक्शंस बने हुए हैं। बच्चा जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहे उसके लिए प्रिपेयर है, वो रेडी होता है, उनके सेक्शंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया। दूसरा क्या है, अपना इन कैंपस एसएसबी की ट्रेनिंग यहीं पे करवाई जाती है। उनके इंटरव्यूज के कैसे क्या होना है वो सारा शेड्यूल होता है, वो यहीं पे होता है। मतलब सारी व्यवस्थाएं संकुल कैंपस में हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा में पहुंचा हूं और स्कूल की मैनेजमेंट मेरे साथ है। आज हमने उन टॉपिक्स को लेकर बातचीत की है जिनके बारे में अक्सर अभिभावक चर्चा करते हैं। देखिए, अभिभावकों को संस्था से कई तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि अभिभावक का कहना है कि वो आज जो कुछ कमा रहा है अपने बच्चों के लिए कमा रहा है और अपना भविष्य भी बच्चों के अंदर वो देख रहा है। और कहीं ना कहीं संस्था का भी कहना है कि इन्होंने स्कूल के अंदर एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करवाने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। इसके अलावा बच्चों को डाउट्स के लिए स्पेशल पीरियड भी दिए जाते हैं, ताकि अगर बच्चों को कोई डाउट हो तो वो अच्छे से पूछ सके, उनके सारे डाउट्स पूरे हो सके। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि हर बच्चे पर बराबर ध्यान दिया जाता है। यानी कि क्लास में जो भी बच्चे बैठते हैं, हर किसी पर जो मैनेजमेंट है या फिर टीचर्स है उनका पूरा फोकस रहता है। यानी कि एक बच्चे में कितना पोटेंशियल है, बच्चा क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर भी संस्था ध्यान रखती है, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और शिक्षा के मामले में बच्चे एक कदम और आगे बढ़ सकें। मैनेजमेंट का कहना है कि 2018 से इन्हें जरूरत महसूस हुई कि बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए, और इनका कहना है कि इसका संस्था को काफी सकारात्मक परिणाम भी मिला है, क्योंकि स्कूल के कई ऐसे बच्चे हैं जो 12th करते करते आज अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी कर रहे हैं। संस्था का मानना है कि उन्होंने उस समय जो सही निर्णय लिया था बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाने का, उसी के परिणाम स्वरूप काफी बच्चे भी सफल हुए हैं। आने वाले समय में इसी तरह से और अधिक ये निरंतर प्रयास जारी रखेंगे, ताकि गाँव के जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बड़े महानगरों की तरफ न जाना पड़े। अगर आगे भी अभिभावकों के और सवाल हमारे सामने आएंगे तो उनको लेकर भी हम मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।